तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th के हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका है दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया बीजाक्षरी किसकी कृति है। तो बीजाक्षर मतलब बीजाक्षर किसकी कृति है, तो इसका राइट सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और अनामिका की कृति है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको दूसरे नंबर में इनमें कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है। तो इनमें से चारों में से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है, तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, भूमिजा हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको तीसरा नंबर दिया गया पाठ है पुस्तक संकलित सिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने लिया है, तो इसका राइट किसने किया है, तो इसका राइट से तीन का राइट से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। धर्मवीर भारती ने इसको किया है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको चार नंबर में दिया उत्तर प्रियदर्शी किस विधि की रचना है। तो उत्तर प्रियदर्शी किस विधि की रचना है, तो इसका राइट आंसर चार का राइट आंसर ये हो जाएगा, नाटक की रचना है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 5 नंबर में दिया वैसे कौन सा अव्यय है दोस्तों, वैसे कौन सा अव्यय है, तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर सी हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। वैसे कौन सा अव्यय है, तो रीतिवाचक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 6 नंबर दर्शन का विशेषण क्या है दोस्तों, दर्शन का विशेषण क्या है, दर्शन का विशेषण क्या है, तो इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा दार्शनिक। दर्शन का विशेषण यानी कि उल्टा, उसका दर्शन का उल्टा क्या होगा, दार्शनिक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 7 नंबर निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा, सोना, जो कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 8 नंबर निम्नलिखित शब्दों में कौन जातिवाद संज्ञा चुनकर लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गाया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, ज्योति जातिवाद संज्ञा चुनकर लिखे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको नॉर्मल शब्द से निम्नलिखित में कौन सा है, तो मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सर्वनाम। मैं शब्द सर्वनाम है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 10 नंबर हिंदी भाषा किस लिपि की भाषा है, तो हिंदी भाषा किस लिपि की है, तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा देवनागरी, जो कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 11 में कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवियत्री हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया नागरिक का बहुवचन क्या होगा, तो नागरिक का बहुवचन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नागरिक। मतलब इसको आपको सही से नोट कर लेना, नारिया हो जाएगा, नागरिया हो जाएगा। नागरिक का बहुवचन क्या होगा, नगरिया हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया राम की गया अच्छी है, इनमें कौन कारक का चिन्ह लगता है, तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संबंध कारक का चिन्ह लगता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर सर्वनाम काल का के कितने भेद होते, तो सर्वनाम काल के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर ये हो जाए 5। सर्वनाम काल के 5 भेद होते हैं, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 15 नंबर राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन वाक्य होगा दोस्तों, राम द्वारा आम खाया जाता है कौन वाक्य होगा, तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्म वाच्य कम मतलब कर्म वाक्य हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है निम्नलिखित वेद शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, तो निम्नलिखित वेद शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वेद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया है सचरित रित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सचरित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सत प्लस चरित्र हो जाएगा, सत प्लस चरित्र हो जाएगा, सचरित का संधि सही संधि विच्छेद। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18 में दिया गंगा जल पद में कौन सा समास है दोस्तों, गंगा जल पद में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको निम्नलिखित में से दिया जाए 19 में से दिया है, 19 में दिया आपको निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव
महादेव का समर्थक नहीं है तो इसका राइट से 19 के राइट से क्या हो जाएगा, 19 के राइट से आपका बी हो जाएगा दामोदर, जो कि दामोदर जो ऐसा शब्द है महादेव का समर्थक नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 20 नंबर में दिया वरदान का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, वरदान का विपरीत शब्द क्या होगा, तो इसका राइट से 20 के राइट से डी हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा, जो कि वरदान का विपरीत शब्द है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 21 नंबर में कुंभकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कुंभकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका राइट से 21 के राइट से सी हो जाएगा कार, कुंभकार में कार प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 22 नंबर में अत्याचार शब्द में कौन से उपसर्ग का उपयोग हुआ है दोस्तों, अत्याचार शब्द में कौन सा उपयोग उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो इसका राइट से 22 के राइट से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अति, जो कि अत्याचार शब्द में अति का उपसर्ग लगा हुआ है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 23 नंबर, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट से 23 के राइट से ये हो जाएगा अनुज को कहते हैं, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 24 नंबर में दिया विशेष विदेशत शब्द है, तो विदेशत शब्द है, तो इसका राइट से 24 के राइट से डी हो जाएगा, इससे रिक्शा हो जाएगा, जो कि विदेशत शब्द है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 नंबर में राम पढ़ता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन है, तो राम पढ़ता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन है, तो इसका राइट से 25 के राइट से ये हो जाएगा राम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 26 नंबर में दिया दिमाग चटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दिमाग चटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट से 26 के राइट से सी हो जाएगा, मतलब व्यर्थ बके जाना। दिमाग चटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ बके जाना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 27 नंबर जल का अर्थ क्या होगा, तो जल का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट से 27 के राइट से ये हो जाएगा प्रतिष्ठा हो जाएगा, जल का अर्थ क्या होगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 28 नंबर में दिया है जंधल गगरी झलकर झलकत जाए एक प्रसिद्ध है, तो इसका राइट से 28 के राइट से बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लो, उक्ति हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 29 समय उगते हुए सूर्य को नमस्कार में उगते हुए क्या है, तो उगते हुए सूर्य को नमस्कार में उगते हुए क्या है, मैं जो है वह उगते हुए क्या है, तो इसका राइट से 29 के राइट से सी हो जाएगा। इसको आपको 29 के राइट से ये हो जाएगा पदबंध हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट करना है, राइट से हो जाएगा 29 के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 30 नंबर में दिया नीचे लिखी गई वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका राइट से 30 के राइट से सी हो जाएगा। मतलब सबने मेरी बात मान ली, जो कि यह वाक्य शुद्ध है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद जय भारत।